जय श्री राम के नारों से आज अयोध्या की गलियां गूंज उठी। सूरज की पहली किरण के साथ शुरू हुई श्री राम कोट परिक्रमा 2025 ने आस्था का ऐसा ज्वार दिखाया कि हर कोई भाव विभोर हो गया। सुबह ठीक 5:20 पर जय श्री राम पीठाधीश्वर महंत जय रामदास और साथ ही समाज सेवी सुशील कुमार चतुर्वेदी ने हजारों श्रद्धालुओं के साथ परिक्रमा का शुभारंभ किया। कनक भवन से लेकर हनुमानगढ़ी, दशरथ महल और भव्य राम मंदिर तक हर पड़ाव पर भक्तों की भीड़ और जय श्री राम के गगनभेदी जयकारे, रंग बिरंगी पतंगे और साथ ही पुष्प वर्षा और ढोल नगाड़ों की थाप ने माहौल को और भी पावन बना दिया। महिलाएं परंपरा के साथ साथ पारंपरिक परिधान में, बच्चे छोटे छोटे भगवे झंडे लिए और साधु संत मंत्रोच्चारण के साथ परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। महंत ने कहा कि ये सिर्फ परिक्रमा नहीं, राम के आदर्शों को जीवन में उतारने का संकल्प है। तो वहीं सुशील चतुर्वेदी ने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि सत्य, करुणा और लोक कल्याण का संदेश घर घर तक ले जाएं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए थे। जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए गए थे, ड्रोन से निगरानी की जा रही थी और पानी के स्टॉल भी लगाए गए थे। लेकिन भक्तों की भीड़ इतनी विशाल थी कि शहर के हर कोने दीपोत्सव जैसे चमक रहे थे और स्थानीय व्यापारी बताते हैं कि इस परिक्रमा से न सिर्फ श्रद्धा का माहौल बना बल्कि अयोध्या की अर्थव्यवस्था को भी नया सिंबल मिला है। खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर वीरांगना लक्ष्मीबाई की धरती झांसी से आधी रात का नजारा किसी त्योहार से कम नहीं दिखाई दिया। बता दें कि घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए पूरा ओम शांति नगर कॉलोनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन उत्सव में गूंज उठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन यहां पर उज्ज्वला फाउंडेशन की महिलाओं ने इतने अनोखे अंदाज में मनाया कि देखने वाले दंग रह गए। रंग बिरंगी साड़ियों से सजी 25 महिलाएं हाथों में दिए और फूलों की थाल लिए एकजुट हुई। किसी ने झांसी की लोक धुन पर नाचते हुए दिखाई दिया तो कोई देशभक्ति की गीत पर थिरकता रहा। सबसे खास पल तब आया जब खुद महिलाओं ने तैयार किया 5 लेयर का विशाल केक और उस पर तिरंगे की सजावट और सुनहरे अक्षरों में लिखा था 75 साल सबके साथ सबका विकास। मोमबत्तियां जली, ढोलक की थाप पर गीत गूंजे और मोदी जी आप जीते रहो, भारत की ऊंचाई दो और साथ ही माहौल में देशभक्ति और उत्सव का ऐसा रंग घुला कि लोग अपने घरों की बालकनियों से झांकते हुए भी शामिल हुए। रात भर मिठाइयां बढ़ती रही और बच्चों ने आतिशबाजी की और महिलाएं जयकारे लगाती रहीं। रात में 12 बजे जैसे अपने बच्चों लोगों का मनाते हैं उसी तरह उनका भी मनाने का मन में ख्याल आया। सारे फ्रेंड्स लोग मिलकर हम लोगों ने केक बनाया और उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। वो एक बहुत महान नेता हैं, इसलिए लगा कि उनके लिए कुछ करना चाहिए। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। बस वो जो पहले एक डर रहता था वो अब नहीं है। हम लोग निडर होकर कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने सब इकट्ठे हो पाए हैं उन्हीं की वजह से। इसलिए ये आज संभव हो पाया उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना। रात में 12 बजे जैसे अपने बच्चों लोगों का मनाते हैं उसी तरह उनका भी मनाने का। देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने की भयावह घटना के बाद से यूपी के अमरोहा जिले में मातम छा गया है। थाना क्षेत्र में रहने वाले 3 मजदूर पंकज, पुष्पेंद्र और प्रीतम अचानक आए सैलाब में बह गए और अब उनका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है। तीनों मजदूर गंगा में बजरी निकालने का काम कर रहे थे और अचानक काले बादलों के साथ तेज गरज और चमक के साथ चंद मिनटों में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि लोग संभल भी नहीं पाए। परिजन बेचैन है, लगातार फोन लगा रहे हैं लेकिन कोई संपर्क नहीं हो रहा है। परिजनों की आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों साफ झलक रही है। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है, मगर तेज बहाव और कीचड़ भरे पानी के कारण रेस्क्यू मुश्किल लग रहा है। गांव में सन्नाटा पसरा है और हर घर की चौखट पर लोग दूर आसमान ताकते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार ने सरकार से गुहार लगाई है कि हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी तलाश की जाए। जिले में मंदिरों में विशेष प्रार्थना की जा रही है कि मजदूर सुरक्षित घर लौट आए। क्या नाम है आपका? माया। गांव कौन सा आपका? रहरा। क्या मामला है जो पूरा आपको जो हुआ है? ये है बेटा पीता माँ मेरा और भी मोहल्ले वाले हैं, काम करने गए ये देहरादून रक्षाबंधन के 2 दिन बाद में
अच्छा। वहाँ पे नदी आएगी, नदी में बह गए, इन्हें लापता हैं। तो ये क्या काम करते थे वहाँ? ये अब पत्थर भरे के रहे बेटा, बजरपुर छाने के रहे। अच्छा, कितने लोग गए थे? ये 12 जने गए यहाँ सड़क संबंधन के बाद में। अच्छा, तो आपको सूचना कब मिली? सवेरे मिली बेटा 5 बजे, 5:30 बजे। क्या नाम है आपका? माया गांव कौन सा आपका? रहरा। क्या मामला है? यूपी के बांदा में बालू माफियों का खेल खुलेआम जारी है और प्रशासन के आदेश सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गए हैं। तारा इंटरप्राइजेज नाम से लाइसेंसधारी बालू डंप पर रात दिन ओवरलोडिंग ट्रकों की लोडिंग हो रही है। जिलाधिकारी जे रिभा ने ओवरलोडिंग रोकने के कड़े निर्देश दिए थे, लेकिन माफियों के आगे ये आदेश बेअसर साबित हो रहे हैं। झूसी प्रयागराज के चंद्रजीत कुशवाहा इस डंप को संचालन करते हैं और स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्हें एक कुख्यात हिस्ट्री सीटर का खुला संरक्षण प्राप्त है। रात होते ही ट्रकों की लंबी कतारें लगती हैं। किसी भी ट्रक को तोला नहीं जाता है, कोई जांच नहीं होती है। सड़कों पर धूल का गुब्बार, पुलों पर दरार और हादसों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस चौकी से चंद मीटर दूर ये सब हो रहा है और कई बार शिकायत हुई मगर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। केवल फोटो खिंचवाने तक ही सब कुछ सीमित रह गया है। किसी बड़े नेता का हाथ है तभी तो इतना दुस्साहस है। ग्रामीणों की जुबानी पर यही सवाल है कि पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यमुना की धारा और आसपास की खेती दोनों पर इसका खतरनाक असर पड़ रहा है। प्रशासन अब विशेष निगरानी दल भेजने की बात कह रही है मगर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर शाम को सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिससे पूरा इलाका दहल गया है। सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य बाइक से अपने सहयोगी शिक्षिका के साथ लौट रहे थे और तभी 3 बाइक सवार बदमाशों ने रास्ता रोक लिया और पहले तो बदमाशों ने शिक्षक से छेड़छाड़ की और साथ ही छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो वहीं प्रधानाचार्य ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर सीधा गोली चला दी और मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल शिक्षक को जिला अस्पताल पहुंचाए, लेकिन हालत गंभीर होने पर मऊ रेफर कर दिया गया। वक्त उनकी मौत हो गई। मृतक देवरिया जिले के रहने वाले हैं और कंपोजिट विद्यालय में प्रधानाचार्य थे। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था दोनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एसपी ओमवीर सिंह ने 4 पुलिस टीम गठित की है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और इलाके में कॉम्बिंग अभियान भी चलाया जा रहा है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। आज करीब 4 बजे के करीब, हो सकता है उससे 5-7 मिनट पहले, डायल 112 की एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। इस सूचना पे तत्काल मजरूब को परिजन वहाँ निकलने वाले लोग जो हैं बलिया ले गए थे। पहले पीएससी ले गए थे, उसके बाद फिर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मऊ ले गए थे। वहाँ से रेफर ट्रॉमा सेंटर के लिए किया था तो बनारस ले जा रहे थे। रास्ते में उनकी डेथ हो गई है। जो मृतक हैं वो शिक्षक हैं जो देवरिया में लार में कंपोजिट स्कूल है वहाँ पे प्रधानाध्यापक थे। बताया ये जा रहा है कि वहाँ संकुल की एक बैठक थी, उससे वो और उन्हीं के स्कूल की एक अध्यापिका हैं वो आ रहे थे। तो बेलथरा रोड कस्बे, उभाव कस्बे से पहले ही थाने से करीब 1.5-2 किलोमीटर पहले की 3 मोटरसाइकिल वालों ने ओवरटेक किया। आज करीब 4 बजे के करीब, हो सकता यूपी का एटा मेडिकल कॉलेज परिसर बीते दिनों सुरक्षा और सम्मान के रंग में रंगा दिखा। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह यहां विशेष कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे। मंत्री को गार्ड ऑफ द ऑनर भी दिया गया और उन्होंने स्वास्थ्य शिविर, सफाई अभियान और प्रदर्शनकारी और साथ ही प्रदर्शनों में उन्होंने बड़ा उद्घाटन भी किया। पूरे कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं का उत्साह देखने लायक था। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मौके पर सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी कई नई घोषणाएं भी की गई। संदीप सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों को
आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए संकल्पबद्ध है। पूरा मेडिकल कॉलेज परिसर सज धज कर तैयार था। मंत्री ने छात्रों से बातचीत की और उनकी समस्याएं भी सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। देखिए, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को जिस तरह से हर वर्ष हम लोग पूरे उत्साह के साथ में मनाते हैं और उनके जन्मदिन को आम जन के लिए, आम जन को दी जा रही सुविधाओं के लिए उन्होंने जो अपना योगदान दिया है उसको हम सब लोग पूरी तरह से समर्पित करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में एक सेवा पखवाड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे आयोजित किया जाता है। ये सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक आज से प्रारंभ होकर के चलेगा और जिसके अंतर्गत विभिन्न अलग अलग आम जन को दी जा रही सुविधाओं के कार्य किए जाएंगे। लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। रक्तदान के शिविरों को आयोजित किया गया है और भी स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। बहुत विभिन्न तरह के अलग अलग पूरे संगठन के द्वारा प्रदेश भर में और देश भर में कार्यक्रम 15 दिन तक ये लगभग चलते रहेंगे, जिससे हम आम जन को दी जा रही सभी सुविधाओं को और हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने में जो हमारा लक्ष्य है अंत्योदय का, कि समाज में अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर और तेजी से इन 15 दिनों में आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का महाराजगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी के निर्देश पर एसओजी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और क्षेत्र में छापा मारकर गोरखपुर के 6 कुख्यात ठगों को दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से नकदी, सोने के गहने, 5 फोन और कीपैड फोन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन और साथ ही पर्स, बैग और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह बेहद ही चालाकी से राहगीरों को फंसाता था। सड़क पर रुपए की गड्डी या फिर कागज गिराकर कोई भी लालच में रुकता तो ठग नकदी और गहने लेकर चंपत हो जाते और कई मामलों में ये महिलाओं को अंधविश्वास में फंसाकर भविष्य सुधारने का झांसा भी देते थे। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी पहले से कई आपराधिक मुकदमों में वांछित थे। अब सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। भटौली पुलिस, एसओजी और स्वाट टीम के द्वारा संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन किया गया है जिसमें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से टप्पेबाजी का माल बरामद हुआ है। 6 मोबाइल, 325 ग्राम पीली धातु बरामद हुई है। सभी 6 अभियुक्तों का पूर्व का आपराधिक इतिहास है। करण नाम का अभियुक्त जो थाना राजघाट गोरखपुर का रहने वाला है, 21 मुकदमे इस पर पूर्व में पंजीकृत रहे हैं। अर्जुन भटौली पुलिस, एसओजी और स्वाट टीम के द्वारा संयुक्त रूप से मुजफ्फरनगर क्षेत्र में पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। कॉम्बिंग के दौरान हसीन और इरशाद को भी पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और मौके से 2 तमंचा, कारतूस और 2 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। पुलिस का कहना है कि इस गैंग पर दर्जनों मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जिसमें लूट, डकैती और रंगदारी शामिल है। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में रात भर पुलिस ने कॉम्बिंग कर बाकी फरार अपराधियों की तलाश की। पार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या है सर पूरा मामला? अब से थोड़ी देर पहले एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, रई से जो खुड्डा होते हुए छपार जा रहा है, वही रास्ता है ना, इस पे कुछ बदमाश होने की सूचना थी। इस पे पुलिस द्वारा घेराबंदी करके उनको रोकने का प्रयास किया गया तो ये 2 बाइक पे 4 बदमाश थे, भागने लगे और पुलिस के ऊपर इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के आत्मरक्षार्थ सूक्ष्म फायरिंग में इसमें से 2 बदमाश घायल हुए हैं और बाकी 2 को कॉम्बिंग के दौरान पकड़ लिया गया। कुल 4 बदमाश हैं, जिसमें से 3 जलालपुर हरिद्वार के रहने वाले। मुरादाबाद में एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली के विवादित बयान ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। शौकत अली ने ऐतिहासिक वीर राजा सुहेलदेव को लुटेरा कहा, जिसके बाद से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त गुस्सा फूट पड़ा और पार्टी जिला अध्यक्ष रवि चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहरीर दी है। इसके साथ ही देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज करने की बड़ी मांग की है। नारों से पूरी तरह से शहर गूंज उठा है और महाराजगंज सुहेलदेव अमर रहे,
गद्दारों को जूता मारो। रवि चौधरी ने तो ऐलान कर दिया, जो भी शौकत अली को जूता मारेगा उसे हर जूते पर 10,000 रुपए इनाम मिलेंगे। प्रशासन ने हालात काबू में रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है। बता दें कि AIMIM के नेता शौकत अली ने बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही इस बयान के बाद से बवाल मच गया है। कार्यकर्ताओं ने समर्थन में देशद्रोह की तहरीर दी और प्रशासन ने हालात को काबू करने के लिए पूरी तरह से जुटी हुई है। रवि चौधरी जिलाध्यक्ष वेलदेव भारतीय समाज पार्टी मुरादाबाद। जैसे कि हमें ज्ञात हुआ है, शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष AIMMI उत्तर प्रदेश ने अत्यंत आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने बयान में राजा सुहेलदेव को लुटेरा तथा सलार मसूद को इंसान पसंद मुसलमान बताया है। महोदय विदेशित बयान मारा है। सुहेलदेव भारतीय इतिहास में विदेशी आक्रमणकारियों से देश को आज़ाद कराने में उनकी अहम रक्षा रही है। वीर योद्धा और ना जनक के नाम पूजनीय है। ऐसे योद्धा के बारे में शौकत अली ने जो बयान दिया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे शहर का क्या देश का क्या माहौल खराब हो सकता है। इसके लिए हम शौकत अली के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने के लिए मांग की है हमने। रवि चौधरी जिलाध्यक्ष वेलदेव भारतीय समाज पार्टी मुरादाबाद। जैसे कि हमें ज्ञात हुआ है, शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष मुरादाबाद पुलिस ने गौ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है और गौ तस्करों के गिरोह पर सफलता पाई है। बता दें कि भोजपुर इलाके में हुई मुठभेड़ में 4 गौ तस्करी पुलिस को गोली लगने से घायल हो गए हैं, जबकि एक को कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने कई गांव में ऑपरेशन लंगड़ा चलाया और सभी आरोपी पहले से गौकशी के मामले में वांछित चल रहे थे और लंबे समय से फरार चल रहे थे। मौके से अवैध हथियार, कारतूस और वाहन बरामद किए गए हैं। SP ने कहा कि ये कार्रवाई जिले में अवैध पशु कटान को रोकने की बड़ी पहल है और ग्रामीणों ने पुलिस की तत्परता को सराहना करते हुए कहा कि अब कोई भी गौकशी करेगा तो उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये गोवध अधिनियम के अंतर्गत जो अभियुक्त हैं और जो वांछित हैं उनके संबंध में जनपदीय पुलिस के द्वारा सभी थानों के द्वारा उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना भोजपुर और थाना पाकवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई है, जहां पर पाकवाड़ा में 2 अपराधियों को गोली लगी है और इसी प्रकार से भोजपुर में 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 2 अपराधियों को गोली लगी है। ये जो अपराधी हैं, इसमें जो प्रथम मुठभेड़ है उसमें सद्दाम और कल्लू और दूसरी मुठभेड़ में सद्दाम और नूर मोहम्मद है और एक हसनैन जो है वो चेकिंग के दौरान अलग से गिरफ्तार किया गया। इनके फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।